घोसी लोकसभा में हैं और घोसी लोकसभा में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, इसको जानने के लिए हम आ चुके हैं घोसी लोकसभा के रेयाम ग्राम सभा में। मेरे साथ में इस ग्राम सभा कुछ लोग बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं और अब की बार घोसी के विकास के लिए किसको चुनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल मिश्रा है और इस बार हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। जो अरविंद राजभर जी हैं जी, चूँकि भाजपा और उनका समझौता है तो इस बार हम लोग अरविंद राजभर जी को वोट करेंगे छड़ी के निशान पे। घोसी लोकसभा में देखा जाए पिछले कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है, तो अभी इस वक्त जो प्रत्याशी उतरे हैं ये सभी घोसी के विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अरविंद राजभर का नाम ले रहे हैं, क्यों? चूँकि देखिए अरविंद राजभर जी एकदम ज़मीनी आदमी हैं, ज़मीन से उठ के आए हैं, कोई धन पशु के बेटे हैं नहीं, युवा व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, मिलनसार भी हैं और एक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शुद्ध दर्जा के व्यक्ति हैं, जैसा और लोगों से हम भी मिले उनसे ही मिले, तो इस आधार पे हमारी पहली पसंद वही है। पहली पसंद आपकी वही है। और दूसरा काम है बीजेपी की नीतियाँ, उस आधार पे हम भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा को वोट करेंगे। एक और सवाल उठता है, जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो संविधान को खतरा है। नहीं, देखिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस से राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझको अच्छी तरह पता है कि ये लोग भोली भाली जनता को भड़का रहे हैं। संविधान को न तो खतरा था और न तो खतरा है। संविधान को खतरा उन लोगों से है जो व्यक्ति ये करें कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे। अब बाबा साहब से अधिक पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं। बाबा साहब ने अगर उनको लगता कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना जरूरी है तो संविधान में व्यवस्था किए होते, लेकिन ये लोग कह रहे हैं नहीं, संविधान में व्यवस्था है नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। तो बाबा साहब के संविधान को कौन खत्म करना चाह रहा है? बीजेपी कि लालू प्रसाद यादव जैसे नेता लोग, जिनका खुद का बेटा नहीं पढ़ पाया, जो है 10वीं पास नहीं हो पाया। हमारे संविधान में सीधी बात कही गई है कि अनुच्छेद 44, संविधान का अनुच्छेद 44 बात करता है कि सबके लिए कॉमन लॉ होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता की बात करता है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो इसकी व्यवस्था बाबा साहब हमारे लिए संविधान में क्यों कर गए होते? उनको पता था कि इसकी व्यवस्था एक न एक दिन करनी पड़ेगी, ये जरूरी है हमारे देश के लिए, तो उन्होंने उसको छोड़ के व्यवस्था करके गए हमारे लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जब भी नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों की बात होगी तो हमेशा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता दी जाएगी। तो उस हिसाब से देश में समान आचार संहिता लागू होनी ही चाहिए। कि बाबा साहब का अधूरा ख्वाब है जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। और मुझको लगता है कि बाबा साहब को भारत रत्न बीजेपी ने ही दिया। बाबा साहब से जुड़े जितने भी स्थान थे उनको पंचतीर्थ के रूप में मोदी जी ने ही प्रमोट किया। बाबा साहब जिस भवन में रह के लंदन में पढ़ते थे उसको खरीद के स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने ही किया। और एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मुझको पूरा विश्वास है कि बाबा साहब के इस अधूरे ख्वाब को भी मोदी जी ही पूरा करेंगे। घोसी लोकसभा में देखा जाए तो दो और प्रत्याशी हैं, 3 वर्ष में प्रत्याशी हैं। अरविंद राजभर हैं, राजीव राय हैं, बालकृष्ण चौहान हैं। तो क्या तीनों में लग रहा है, क्या तीनों में फ़र्क है? देखिए प्रत्याशी तो 2 ही हैं। चौहान जी की बात नहीं करूंगा क्योंकि 5 साल वो हमारे प्रतिनिधि रहे और न तो उनका किसी ने चेहरा देखा न तो उनका कहीं काम दिखा। अब क्या सोच के बहन जी ने उनको प्रत्याशी बनाया है तो बहन जी जाने, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि अरविंद राजभर युवा व्यक्ति हैं, मैं भी युवा हूं, तो मुझको ज़्यादा ट्रस्ट है युवा पे। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजनारायण मिश्र। चूँकि ये रेयाम में देखा जाए ब्राह्मण बाहुल्य आता है, ये भी इसमें हरिजन और ब्राह्मण लोग रहते हैं। चूँकि मैं आप लोग के बीच बैठा हूँ, इस समय आप लोग क्या सोच रहे हैं और इस वक्त घोसी में कौन आने वाला है? देखिए ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि घोसी में कौन आएगा। जनता जिसको चुनेगी वो आएगा। तो अभी घोसी के विकास को लेकर
अरविंद राजभर हैं, हाँ, राजीव राय हैं, बालकृष्ण चौहान हैं, इन तीनों लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा माहौल किसके तरफ चल रहा है? माहौल सभी लोग अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, हम्म, लेकिन जनता जिसको जो है हम्म, चुनेगी वही जो है हम्म, चुन के आएगा। हम्म। कौन लग रहा है आपको कि घोसी का विकास कर सकता है? ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है कि कोई ऐसा आपको जो कैंडिडेट हैं उतरे हैं, कोई ऐसा नेता दिख रहा है जो घोसी के विकास के लिए आगे आ जाए? ये तो वक्त बताता है, आने के बाद समय पर जो है कौन नेता कितना विकास किया है, ये तो वक्त बताता है। अभी किसी को आप देख रहे हैं? चल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा है जो है। घोसी लोकसभा के बारे में बात चर्चा हो रही है। हाँ, देखिए घोसी लोकसभा बहुत ही जो है क्रांतिकारी यह धरती रही है जो है, और यहाँ घोसी ने कभी भी किसी प्रत्याशी को दोबारा अवसर नहीं दिया है। तो इस बार तो अब प्रत्याशी जो लगाई में 3 है मुख्य जो राष्ट्रीय दल के हैं जो है, तो इसमें मुझे जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे दलों की तवज्जो देती है, कद्र करती है जो है, और उसका ये है चूँकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है, तो जनता के प्रति जो है विकास का मुद्दा जो है बहुत सर्वोपरि है, और इसलिए जो उसी के पक्ष में हवा जो है हमको दिखाई दे रही घोसी में जो है। अच्छा, घोसी के विकास को लेकर अगर कुछ सुझाव देना हो जो इसमें प्रत्याशी हो तो क्या कुछ कहेंगे? अब भाई घोसी पूर्वांचल का धरती तो भाई ये विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर जो है, तो इसलिए उम्मीद यही है कि भाई जब डबल इंजन की सरकार है चल रही है जो है, और इस डबल इंजन को और गति दिया जाए, जो इसी मऊ में विकास कार्य जैसे ओवर ब्रिज बन रहा है जो है, वो रेलवे लाइन के ऊपर जो है, इस तरह से विकास की धारा जो है बह रही है, ऐसी कि जनता को जो है एक उम्मीद की किरण जो है लग रही है। अब दोहरी घाट से शाहजहां तक रेलवे लाइन पास हो गया, फिर दोहरी घाट से आजमगढ़ तक जो आपको रेलवे लाइन ये भी प्रस्तावित है जो है, ये मुबारकपुर होते हुए इस तरह से एक विकास की जो है मतलब हुजूम जो है एक कारवां चल पड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में जो है। इसलिए मुझे पूरे उम्मीद है जो है कि मोदी जी जो है ये इस 2024 का चुनाव है पूरे दमखम के साथ जो है जीतेंगे, और जो है काफ़ी जो है मतलब काफ़ी। ठीक, क्या नाम है आपका? अभय मित्रा। चूँकि घोसी लोकसभा की बात हो रही है, घोसी लोकसभा में 3 प्रत्याशी हैं, घोसी लोकसभा की चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो भाई अरविंद राजभर के ही नात में रहेंगे, क्योंकि जो है एक तो मोदी जी के नात उनका गठबंधन है, मोदी जी की नीतियों पे भरोसा है। जब राज्य में अखिलेश जी की सरकार थी, केंद्र में राहुल जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी की, मनमोहन जी की, तो राहुल जी अखिलेश जी कहते थे कि कांग्रेस काम नहीं करने दे रही है, कांग्रेस काम नहीं करने दे रही, तो उनके नात जब काम करने का टाइम था तो गठबंधन नहीं किए, तब उन्हीं के नात में थे, गठबंधन था, लेकिन कहते थे काम ही नहीं करने दे रहे हैं, काम आज काम करने देंगे? हम पूछ रहे हैं कि और लोग कह रहे हैं केजरीवाल पे मुकदमा चाहे अन्य पे, मायावती जी पे मुकदमा अखिलेश जी की है, अखिलेश जी पे मुकदमा ये किए हैं, लालू जी पे किए हैं। हर ये मोदी जी की नीतियों पे हम भी युवा हैं, युवा कहा जाए तो अखिलेश जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, लेकिन विद्वान नहीं हो रहा है। लोग सत्ता में रह चुके हैं, इतना नहीं है, सत्ता में नहीं रहे होते तो एक बार विचार किया जाता, लेकिन सत्ता में रहे हैं और रह के भी नहीं कुछ किए हैं। लड़ाई किसके किसके बीच देख रहे हैं यहाँ पे? लड़ाई जो भी लड़े, लेकिन अरविंद राजभर जीतेंगे, कोई लड़ाई ये नहीं है। युवा, हम भी युवा हैं और हमको उनके भरोसा है, और जो भी बोलते हैं धरती में गए हैं, ग्रामीण एरिया में गए हैं, इसलिए हमको उनके पे भरोसा। क्या लग रहा है कि जो बातें वो कर रहे हैं घोसी के विकास के लिए, वो सच में क्या कर पाएंगे? करेंगे भरोसा है, क्योंकि जब युवा लोग जो कहते हैं ज़्यादातर उम्मीद है कि करते हैं, और अरविंद जी घूम रहे हैं क्षेत्र में और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जीतेंगे। जी की नीतियों पे भरोसा है। विदेश नीति बहुत मजबूत रही है, पहले कांग्रेस के सरकार में कोई विदेश में पकाया जाता था, आ नहीं पाता था, जा नहीं पाता था। आज तो जो है पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही है, कहीं कोई यदि किसी मामले में भारतीयों को पहले छोड़ रहा है, यूक्रेन में जितने युद्ध हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी भारत का झंडा लेके वहाँ निकलने में कामयाब रहे। तो हमको मोदी जी की नीतियों पे भरोसा है, और मोदी जी के साथ में है अरविंद जी, लिए हमको भरोसा है
काम करेंगे, विकास करेंगे, घोसी का भी विकास करेंगे और जीतना तो तथ्य है एकदम, उनका कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि नेताओं की बात नहीं है, ये जनता की बात है, जन जन तक बात है। नेता क्या कर रहे हैं हम उनकी बातों पर नहीं जा रहे हैं। चलिए आइए, एक और लोग यहाँ पे हैं, थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपसे जान लेते हैं। क्या नाम है? रामोदय मिश्रा। घोसी में अब की बार कौन? अब की बार घोसी में मोदी जी की ही सरकार, जो गठबंधन में है छड़ी वाले, इनको जीतना तय है। लेकिन अब की बार लहर दिखाई दे रही है, उनके टक्कर में एक और प्रत्याशी हैं, सपा से राजीव राय। ऐसा कुछ नहीं है, जो वो सब गलत कहा जाएगा। इनका जीतना अब की बार तय है, हर हालत में जीतेंगे ही जीतेंगे। कौन? छड़ी वाले राजभर जी। लग रहा है आपको कि घोसी के विकास के लिए काम करेंगे? इसी उम्मीद पे तो है, इनकी उम्मीद तो जो है ये है, हमको ऊपर मोदी जी की उम्मीद पे काम करना है, वोटिंग करना है, जो हमको मोदी जी के हिसाब से काम वोटिंग देना है इनको, क्योंकि गठबंधन सरकार है इन लोगों की। धन्यवाद।